नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे चैनल आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। तो आज जो हमने चैप्टर लिया है वो हमने आज अगत तंत्र शुरू करने वाला हूँ। पहला इस पर वीडियो आ रहा है अगत तंत्र का। तो अगत तंत्र का हम सबसे पहले जो विषय वस्तु है, विषय प्रवेश के बारे में आज बात करने वाले हैं और उसी क्रम में ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद एक पार्ट सेकंड आएगा इसी का, विषय प्रवेश का। उसमें सब चीज़ें पूरी टोटली क्लियर हो जाएंगी कि आखिर इस विषय में क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे क्या नहीं, उस शब्द में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अगत तंत्र का परिचय। तो अगत तंत्र के परिचय की बात करते हैं तो अगत तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अगत और तंत्र। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और अगत तंत्र, देखिए अगत तंत्र जो है ना, अभी जो अगत तंत्र करता क्या है, जैसा हमने इसमें स्टार मर्म लिख दिया है। मर्म का मतलब ये है, ये करता क्या है अगत तंत्र में। विष के बारे में हम लोग जानते हैं, पहले मैं छोटा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता दूं। विष के बारे में हम लोग इस समय समझते हैं और उसमें होता क्या है, जो मर्म के ऊपर आघात करते हैं। क्योंकि देखिए हमारे जो लीवर है, पैनक्रियास है, ये भी एक वाइटल ऑर्गन है, उनको मर्म स्थान इसमें भी होता है, तो इसलिए उनको भी ये घात करते हैं, जिससे कि हम लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, अभी देखिए उसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगत शब्द की। जैसा कि हमको पता है अगत जो है कितने शब्दों से मिलकर बना, अगत, अगत और तंत्र। ठीक है, तो अब देखिए हम सबसे पहले अगत देखेंगे। गत शब्द का मतलब क्या होता है। गत शब्द जो है गत धातु और अच प्रत्यय लग के बनता है। ठीक है, गत शब्द जो है वो गत धातु और अच प्रत्यय लग के बन जाता है, इसको फिर हम कह देते हैं अगत। ठीक है, अभी देखिए इसमें और इसका मतलब क्या होता है, जैसे गद है, ठीक है, तो इंद्रियों में ये क्या करेगा, विकार उत्पन्न करने का कारण बनता है। ठीक है, और देखिए नीचे जो एक लाइन लिखी हुई है बहुत अच्छी, देखिए जो गद का मतलब क्या है, गद का मतलब विषाद उत्पन्न करने वाला द्रव्य, मतलब विष, तो हम उसको ही क्या कहेंगे, गद। तो यहाँ से आप यार समझ लीजिएगा गद की जो दूसरा पर्याय क्या है, विष भी है या विषाद भी कह सकते हैं। तीन हमने यहीं से कर दिए। अब देखिए गद को देखो, गद क्या करते हैं, रोग को करते हैं, पीड़ा उत्पन्न करते हैं और विष होते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। ठीक है, और गद में आ उपसर्ग पूर्वक लगाकर अगद बनता है। अब देखिए जैसे अगद है, ठीक है, तो आगद मतलब जो गद है, गद का मतलब विष है, उसको खत्म किया जाए तो अगद बन जाएगा। ऐसा हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे, इसमें आ लग जाए तो उसका मतलब नोट से होता है। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए इसकी दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। किसकी अगद की। ठीक है, अगत की दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। अब देखिए पहला जो है नास्ति गदो यस्य, मतलब निरोग, निरोग या रोग रहित। निरोग का मतलब ये जो आप बड़ी मात्रा समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे निरोग से है, निरोग ऐसा हम लिखते हैं ना, निरोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माँ कर दिया है, माँ नहीं होगा तो निरोग होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए दूसरा क्या है, नास्ति गदो यस्मात्, मतलब औषध, स्वास्थ्य, विषनाश करने की विज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, अगध कहते हैं। अब देखिए हमने दोनों चीज़ों को हमने डिफाइन किया। हाँ, अब अगध की बात करते हैं तो प्रतिविष, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब जो विष गया है शरीर में उसके प्रति काम करने वाला। ठीक है, जो मतलब विष की विषाक्तता को खत्म कर दे, विषग्न औषध। अब ऐसी औषध जो विष को हनन कर ले, खत्म कर दे और खुद के अंदर समाहित कर दे। ठीक है, अब बात करते हैं अगत के पर्याय के बारे में। अगत के पर्याय क्या क्या है, वैषजम है, औषधम है, वैषज्यम है, अगध है, जायु है, जैत्र है, आयुर्योग, गदाराति, अमृत। ठीक है, गदा अरति। तो अब देखिए इस प्रकार से बहुत अलग दिए हैं, सभी जो भी आचार्य हैं सबने अलग अलग दिए। मैंने यहाँ पे कॉमन सा लिख दिया है, इसको आप एक बार में याद हो ही जाएगा लगभग। जाहिर सी बात है, एक दो भली रह जाए, वरना आपको पूरे ही याद हो गए होंगे। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए जो अगला जो है तंत्र, भाई अगत की हमने बात कर ली ना, तो अगत में हमने बात कर निरोग की बात की थी। ठीक है, और इसकी चिकित्सा के बारे में। अब देखिए तंत्र, इसकी क्या है, त्रायते शरीर मने नीति तंत्रम। अब जिसके द्वारा हिंदी में आप समझिए, पहले इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हिंदी देखिए बिल्कुल समझ में आएगा ये श्लोक क्या बोल रहा है। जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए, त्रायते शरीर मननेति तंत्रम, जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं।
शरीर की रक्षा शास्त्र और चिकित्सा दोनों के द्वारा की जाती है। देखिए, अब चिकित्सा करने बैठ के शास्त्री का ज्ञान नहीं है, ऐसा थोड़ा ना है। ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल शास्त्र का कंठस्थ ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद चिकित्सा करनी चाहिए। शास्त्र मनुष्य को ज्ञान प्रदान कर उसके मानसिक और नैतिक पक्ष की रक्षा करता है और चिकित्सा उसके मनोदैहिक तंत्र को आरोग्य प्रदान करती है। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो हम तंत्र की समस्या समझे, क्या है ये तंत्र, क्या है, क्या वाला है भाई। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में अगर तंत्र की एक परिभाषा देखी जाए तो क्या बोलेंगे, अगर तंत्र चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है जो प्राणी के मनोदैहिक तंत्र की विषयों से रक्षा कर उसे आरोग्य प्रदान करती है। अब मनोदैहिक, मन और दैहिक, मन कहाँ होता है, हृदय में, और देह मतलब देह, शरीर। ठीक है, तो मनोदैहिक तंत्र की विषयों से रक्षा करे उसे ही हम आरोग्य प्रदान करती है। तो वही चिकित्सा शास्त्र क्या कहलाती, अगध तंत्र। अब देखिए, एक अगध तंत्र की परिभाषा और देख लेते हैं जो कि सुश्रुत ने दी है। ठीक है, तो अब देखिए उसमें क्या दिया हुआ है, अगध तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषादि दृष्ट विषज व्यंजनार्थ विविध विष संयोगो उपशमनार्थ च। अगध तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषकादि दृष्ट, यहाँ पे दृष्ट है। ठीक है, दृष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विषय संयोग उपशमनार्थ च। तो उसका क्या करना है, उपशमन करना है। उपशमन का मतलब खत्म करना है। अब देखिए, अगध तंत्र आयुर्वेद की वह शाखा है, शाखा का नाम है जिसमें सर्प, कीट का मतलब कीड़े, लूता मतलब मकड़ी आदि से दृष्ट हुए। अब देखिए, इसमें क्या है, सर्प आ गया, कीट आ गए, तो यही सब तो होते ना, वो क्या करते हैं, दृष्ट करते हैं, मतलब दसते हैं ना। तो दृष्ट हुए तथा अन्य विविध प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम या संयोगज विष से उपहृत प्राणियों को पीड़ा के उपशमन निदान, इसको कैसे हटाया जाए। तो देखिए, हाँ, अब देखिए इसको छोटा कर लेते हैं जिससे कि और समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें लास्ट में जो दिया हुआ है, लास्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, उपहृत प्राणियों को पीड़ा के उपशमन निदान एवं चिकित्सा का विधान किया गया हो, उसी को हम क्या कहेंगे, अगध तंत्र। तो उसमें देखिए आप सिंपल सा लिख सकते हैं, अगध तंत्र आयुर्वेद की वह शाखा का नाम है जिसमें सर्प कीट लूता आदि से दृष्ट हुए एवं अन्य विविध प्रकार के, भाई स्वाभाविक अपने आप कभी टॉक्सिटी हो जाती है ना, कृत्रिम जो लोग बनाते हैं या संयोगज विष से उपहृत प्राणियों को पीड़ा के उपशमन। अब पीड़ा होगी ना, उसने खा लिया या खिला दिया किसी ने, तो उसको पीड़ा के उपशमन निदान एवं चिकित्सा का विधान किया गया हो, उसी को हम क्या कहेंगे, अगध तंत्र। ये तो आज का एक पार्ट फर्स्ट था। तो ये पार्ट फर्स्ट था, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक में कुछ नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो डालने के लिए। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो, देखिए ये टर्मिनोलॉजी जो नहीं समझ में आ रही ना, इनको मैं और क्लेरिफाई करूँगा आगे की भाषा में, और आपको कोशिश में यही करूँगा कि हैंड रिटन ही नोट्स मिले। ठीक है, और देखिए अगर आपको कमेंट आपको करने में कोई दिक्कत है, शेयर ही कर दीजिएगा, क्योंकि आपका क्या जाता है बताइए, है ना। और सीधी सी बात, जैसा कि सभी यूट्यूबर बोलते रहते हैं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, उसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब दबाने के बाद बेल आइकन जो है ना, इस तरीके घंटा है, उसको भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, प्लीज़ यार इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ इसी के नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।